तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह से कुछ टर्म आती है। तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ए, देखिए ए क्यू एक्स प्लस का है माइनस का ए क्यू एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो भी टर्म आपके कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए और जो ऐड हो रही है उसको ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह इसको आप सोल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यू एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से हमें u बाई वी मेथड लगाना है। तो u बाई वी में आपको पता ही है क्या होता है। सबसे पहले अरेंज करिए, तो यहाँ चेन रूल लगा देते हैं, इसको कांस्टेंट, देन फिर इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर कांस्टेंट, देन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में जो हमारे चल रहा है वो चल रहा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स प्लस बी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, देन एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हमने काफ़ी बार कर लिया है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 2ax क्यू एक्स का यहाँ पे हो जाएगा क्यू ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, देन ए एक्स का अभी हमने फिर से किया है तो ए कांस्टेंट हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसका 1 हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो आप इसको सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए इसको इस पूरे ब्रैकेट से, आप इसको इस पूरे, वो बात एक ही होती है, कुछ भी बोल लीजिए, तो इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे देन इसको इससे प्लस ए क्यू एक्स, देन फिर प्लस 2ab x, इसको इससे इसको इससे प्लस बी क्यू माइनस। अब ध्यान रखिएगा ये जितने भी प्लस हैं ये सब माइनस में बदल जाएंगे। ए है तो ए इससे मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस आर ए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास बच रहा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिएगा ए क्यू एक्स ये कैंसिल हो रहा है, प्लस 2ab x कहीं ये पे है नहीं है, तो हमारे पास आंसर है 2ax स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स एंड माइनस आर एक्स। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए एक्स टू दी पावर माइनस 4 बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंजिंग प्रोसेस में सभी के आगे डी बाई डी एक्स लगाना, तो ए कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस 4 माइनस बी कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आई थिंक, तो मैं इसको यहीं पर ही ब्लैंक छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको सोल्व करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा रहा इस क्वेश्चन।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, जो क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अरेंज करते हैं। 4 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी टू बाई डी एक्स। अगेन हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये लाइन लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, बिना इसको लिखे आप आगे सॉल्व नहीं करें। डी वाई बाई डी एक्स 4 अंडर रूट एक्स का आप लोग जानते हैं एक्स टू द पावर एन से करेंगे, तो ये अंडर रूट की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, इसको हो जाएगा 0। जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, देन ये -1/2 न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 4/2 अंडर रूट एक्स। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर जो आया है वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट एक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। तो इसको हम सबसे पहले अरेंज करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपका सबसे पहला मेन फोकस होना चाहिए उसको अरेंज करने का। तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, देन फिर हम इसके बाद सबसे पहले हम इसको अरेंज कर दिया, अब हमें इसका करना है। तो सबसे पहले हम पावर का करते हैं, देन अंदर वाला फंक्शन का करते हैं। यहाँ पावर को जाएगा तो इस पूरे को हम मान लेते हैं एक्स टू द पावर एन वाले से करेंगे, देन फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो ये हमारे पास एक्स टू द पावर एन से आ जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ए बिकम कॉन्स्टेंट एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स इज 1 एंड बी का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास इसका नेट फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास 13 है, 14 है, सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं। तो हम 14 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए, ये हमें 14 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंजिंग प्रोसेस में उसके आगे कोई सा भी फंक्शन हो तो उसके आगे हमें सबसे पहले डी बाई डी एक्स लगाना है। देन फिर इस x का करना, तो इस x का तो ओबियसली हमें पता है x प्लस 1 ये हो जाए। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x और x व्हाट इज x, x इज x प्लस a, क्योंकि हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, वी एज्यूमिंग x प्लस a एज ए x। देन अगेन dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ी जगह बच रही है तो मैं इसलिए उस पेज को यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो सिमिलरली 15 देखते हैं। क्वेश्चन में तो 16 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे u बाई वी वाला मेथड लगाना है। तो u बाई वी वाला मेथड यानी कि डिवीज़न मेथड लगाना है। तो डिवीज़न मेथड में हमें करना क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, मतलब एज ए चेन रूल्स में इस्तेमाल करना है। बस चेन रूल एज ए पॉजिटिव साइन एंड डिवीज़न रूल एज ए नेगेटिव साइन। दिस इज अ मेन डिफरेंस between chain rule and division rule. So again 1 plus sin x, that means square of the denominator, and again differentiation with respect to x. So dy by dx, the constant is written as it is, 1 plus sin x as a constant, so it is written as it is, and the differentiation of cos x is minus
sin x. Again cos x is constant. One differentiation of 1 is, that means 1, what is 1 is here, 1 is a constant, so it will become 0, and sin x cos x, and denominator में what we have a denominator 1 plus sin x to the power square. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर इसको होल स्क्वायर. तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको चाहें तो अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे चेंज करके, या माइनस यहाँ से कॉमन ले लें. तो माइनस यहाँ से कॉमन आने के बाद आपके पास बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos square x. As we all know, sin square x and cos square x is equal to 1. The famous formula of the 10th class. So this is the final answer. So here we are on 17. So question number 17 is what? Let's see the question number 17. So question number 17 is a solve with the help of division formula u by v. So again, first of all we arrange the equation, and constant of the denominator and differentiation of the numerator, and we use chain rule but only minus, and again sin x plus cos x become constant, and d by dx of sin x minus cos x, and denominator is sin x minus cos x whole square, and differentiation with respect to x, so dy by dx is equal to constant and written as it is, and the differentiation of sin x is cos x, and cos x is minus sin x. Again sin x plus cos x become constant. We should not disturb the constant term, and the differentiation of sin x is cos x, and cos x is minus sin x, so that minus is become positive, this minus become positive, and we have a denominator is अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म को, इसको इस पूरे से, इसको इस पूरे से, तो एक लंबी सी लॉन्ग इक्वेशन सिंगल पॉलिनोमियल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा sin x cos x, देन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के sin स्क्वायर x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस, आपको यहाँ ध्यान रखना sin x cos x. अभी ये टर्म सोल्व हुई. अब सिमिलरली हम इस टर्म को सोल्व करेंगे. ध्यान रखिएगा माइनस है तो अंदर वाले सारे पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव में. तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये अगेन sin x cos x, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 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 sin स्क्वायर x. ठीक है, अब हम कोस करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये वाला है. देन फिर ये माइनस साइन एक्स एंड कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में ही चल ही रहा है हमारे पास, इसको हम बाद में लिख लेंगे. अब देखिए आप कौन कौन सी टर्म आपके पास कैंसिल हो रही है, सबसे पहले आप वो देखिएगा, प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई. सिमिलरली ये प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, तो ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो गई. तो हमारे पास जो बचा है ओनली ये वाली टर्म बची है और ये वाली टर्म बची है. तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स. सिमिलरली माइनस का 1 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा
माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, काफ़ी इजी रहेगा। तो माइनस का 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा था साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। सो अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का। एक बार और देख लीजिए, ये दिया हुआ है तो हमने इसको सिंगल पॉलीनॉमियल में बदल दिया, इस साइन को इस पूरे ब्रैकेट से, माइनस कोस को इस पूरे ब्रैकेट से, सिमिलरली माइनस साइन को इस पूरे ब्रैकेट से, और ये सब कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो ये पूरा आएगा। सिमिलरली 18 क्वेश्चन है, 18 में हमें सेम एज इट इज़ जैसे हमने ये वाला किया है सेम इसको करना है। तो 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1। तो ये भी हमारा डिवीज़न रूल से हमें करना है। तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को करते हैं कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा डिवीज़न रूल में हम चेन रूल लगा देते हैं, बस वहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली नेगेटिव। माइनस सेक एक्स माइनस 1 बिकम कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप जैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स प्लस 1 ये तो हो गया कांस्टेंट, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, माइनस 1 का हो जाएगा 0, सेक एक्स माइनस 1, देन अगेन सेक एक्स इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये चल ही रहा है, इधर लिख लेते हैं हम यहाँ पे इसको। देन आगे अब हमें क्या करना है, इसको फिर से सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस सेक एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, देन प्लस सेक एक्स इंटू 10x, देन इस पूरी टर्म को इस पूरे से, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स 10x, देन माइनस माइनस प्लस सेक एक्स इंटू 10x। और डिनोमिनेटर में हमारे पास चल ही रहा है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस का है, सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस का है, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x, तो यह जगह 2 सेक एक्स इंटू 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है। तो इसीलिए मैं आपको वापस से 11th की जो डिफरेंशिएशन है उस पर लेके आया। अब आपको समझ में आ गया होगा इसके पीछे रीज़न क्या था। इसके पीछे रीज़न यही था क्योंकि मैं अगर आपको आगे क्वेश्चन कराता तो आपको थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टी होती, तो मैंने सोचा कि 11th के करा देंगे। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है 11th के, तो ये मैं आपको करा रहा हूँ। तो हमारा CBSE RBSE दोनों तरह के हो गए हैं। तो जब अब इसके बाद जैसे ही अब हम मिसलेनियस के बाद जैसे हम 12th में आएंगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन n टू द पावर x। आप इसको चाहे ऐसे लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों एक बात बराबर ही होती है, बोथ आर सेम थिंग। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। देन फिर सबसे पहले हमें पावर का करना है, देन फिर फंक्शन का करना है, देन फिर x नज़र आ रहा है तो इसे x का करना है। इसका हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा x टू द पावर n का करेंगे, n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा साइन x। देन साइन x का हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास आंसर आया क्वेश्चन नंबर 19 का।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 को भी सॉल्व करते हैं।